नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड एंड इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें सो दैट जब हम ट्रेड एंट्री वाला पार्ट डिस्कस करें तो उसका एडवांटेज आप ले पाएं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, कल यानी कि बुधवार को हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,052.35 पे क्लोज हुआ था, एक माइनर से पॉजिटिव गेन के साथ, जो कि 0.14% का था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम जैसे कि पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड की रिजम्पशन की तैयारी में है आफ्टर अ पुल बैक। तो यहाँ पे पहले हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी पास्ट में जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस गैप्स लीव किए थे, तो वो गैप एरिया जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। बट हमने देखा कि जो गैप एरियाज थे उन्होंने मार्केट को कोई सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया एंड उसके चलते मार्केट ने कल के सेशन में एक नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो वीकली चार्ट को देखते हुए ट्रेंड अभी भी अप है, बट क्योंकि मार्केट पिछले स्विंग हाई के पास पहुंच चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा कंसर्न रहेगा। जब तक मार्केट इसको डिसाइसिवली होल्ड नहीं करती है पिछले स्विंग हाई के ऊपर, तब तक मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का जो पॉसिबिलिटी है वो बना रहेगा। तो इमीडिएट सपोर्ट की मैं बात करूं तो 24,870 पे पहला हमारा सपोर्ट रहेगा ऑन वीकली परस्पेक्टिव, एंड उसके बाद 24,730 एंड 24,690 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इस वीक के दौरान बाई चांस अगर 24,730 एंड 700 तक कोई डिक्लाइन आए तो दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर मार्केट 680 या 690 के नीचे होल्ड करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ट्रिगर कर देगा। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो सबसे पहले ट्रेंड देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करता है। अगर बात करूं मैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ओवरबोट हो चुका है, बट प्राइस ने अभी भी उसके डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं किया है। तो जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करता है ओवरबोट रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक, तब तक हम मार्केट के ट्रेंड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करेंगे। बात करें अगर एमएससीडी की, तो एमएससीडी ने अपने सिग्नल लाइन के ऊपर वापस क्रॉस ओवर दे दिया है, जो कि साइन है डेवलपिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम। तो लुकिंग एट द स्टॉक दीज ओसिलेटर्स, ये अभी भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट करते हैं एज लॉन्ग एज प्राइस स्टार्ट्स रिस्पोंडिंग नेगेटिवली। तो अगर ये सारे डेटा को देखते हुए मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं, तो ये हमारा हो जाएगा 25,040 पे। तो अगर मान लीजिए आज के सेशन में 25,040 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 24,950 रहेगा। एंड 24,950 की सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फर्दर स्टेबिलिटी आती है तो फिर मार्केट वहां से एक बेयरिश टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। फिर आने वाले 2-4 दिन में हम मार्केट में थोड़ी मंदी देख सकते हैं। जब तक 24,950 प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक मार्केट यहीं पे रेंज में फ्लैक्चुएट करके हायर चांसेस हैं कि अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर ले। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 25,130 का जो लेवल है उसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई भी मेजर रेजिस्टेंस जो प्लेस्ड है मार्केट में वो 25,560 के आसपास है। बट क्योंकि कल मार्केट ने 25,129 का हाई लगाया था, तो इसलिए वो एक नेचुरल रेजिस्टेंस बन चुका है, इसलिए हम उसको भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये बात हो गई ओवरऑल आउटलुक की। अब प्राइस एक्शन के फ्रंट पे हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्थ नोटिसिंग है कि करंटली मार्केट होवर कर रही है पिछले स्विंग हाई के आसपास। एंड क्योंकि मार्केट पिछले स्विंग हाई के पास होवर करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक डबल टॉप की पॉसिबिलिटी को भी ट्रिगर करता है। एंड साथ में कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने एक इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करी थी। तो क्योंकि इसमें एक नोटिसेबल रियल बॉडी है, तो इसको डोजी के तौर पे तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बट यस, ये स्पिनिंग टॉप है। एंड स्पिनिंग टॉप मार्केट में इनडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड फॉलोइंग डे कंफर्म करता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब स्पिनिंग टॉप स्विंग हाई पे बनता है तो मार्केट में बेयरिश रिवर्सल लेके आता है
एंड अगर स्विंग लो पे बनता है तो ये फिर मार्केट में बुलिश रिवर्सल लेके आता है। तो अभी हम देखें तो स्पिनिंग टॉप बना है स्विंग हाई के पास, एंड ये दो चीजों को ट्रिगर करता है। एक तो स्पिनिंग टॉप पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिसाइसिवनेस एंड रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि प्राइस अपने पिछले स्विंग हाई के पास ही होवर कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ अ डबल टॉप भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज का सेशन बड़ा क्रूशियल रहेगा, एंड आज के सेशन में हो सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करे। तो अगर मान लीजिए आज के सेशन में 24,950 के नीचे मार्केट होल्ड करती है एंड क्लोज करती है, तो फिर आने वाले 2-3 दिन में हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगी, एंड प्रोबेबली उस केस में फिर ये नीचे में वापिस 24,800 24,750 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करे। अगर मान लीजिए आज के ही सेशन में मार्केट ने 130 का लेवल 25,130 का लेवल क्रॉस करके होल्ड कर लिया, तो फिर ये साइन होगा मार्केट के कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शंस का डेटा भी मार्केट के तेजी के व्यू को सपोर्ट करता है, या फिर ऑप्शन का डेटा कुछ अलग ही स्टोरी हमें बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीकली ऑप्शंस। तो वीकली ऑप्शंस पे हम अगर बात करें तो गाइज वीकली ऑप्शंस में डिस्कस करूं उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एवरी वीकेंड संडे मॉर्निंग में हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं या फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पोल क्रिएट किया है। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल दिखेगा। उस पोल में हमने आपसे सजेशंस मांगे हैं कि किस तरीके का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे वीडियो देखना पसंद करेंगे या फिर स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो अगर आप फ्राइडे तक अपने रिस्पॉन्सेज या फिर अपने वोट्स वहां पे सबमिट कर देते हो तो ये हमें हेल्प करेगा एक वीडियो का थीम डिसाइड करने में, एंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पिछले 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैंने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो जो पैटर्न्स गैदर किए हैं, मैं वही पैटर्न्स या फिर वही प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग भी फायदा उठा पाओ। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं ऑप्शंस के डेटा की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि कल के सेशन में कॉल एंड पुट दोनों में इक्वल राइटिंग देखने को मिली है। आईटीएम कॉल में तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखा था, बट ओटीएम पुट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे एडिशन है, मतलब पुट राइटिंग हुई है जो कि मार्केट की तेजी के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं कॉल्स की तो ओटीएम कॉल्स में भी यहाँ पे ठीक ठाक एडिशन देखने को मिला है, एंड इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो जो स्लाइटली ओटीएम ऑप्शंस हैं जिनका इन द मनी टर्न होने का प्रोबेबिलिटी लोवेस्ट था, तो मे बी जो ऑप्शन सेलर्स हैं दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ टाइम डीके, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि कॉल राइटिंग भी हुई है एज वेल एज पुट राइटिंग भी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की एक थिन ट्रेडिंग रेंज को रिप्रेजेंट करता है, सजेस्ट करता है कि हो सकता है मार्केट एक रेंज में घूमने की कोशिश करे। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 1.13। तो पीसीआर में कोई बदलाव नहीं आया है, हालांकि प्राइस में भी कोई बदलाव नहीं आया है पिछले सेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो। पीसीआर 1 के आसपास जो रहती है उसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पे ही देखते हैं, तो ये कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं दे रही है। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल। तो आज के सेशन में 25,000 बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर मान लीजिए मार्केट 25,000 के ऊपर ओपन होती है एंड 25,050 के ऊपर ही सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ये मैक्स पेन लेवल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश होगी। एंड मैक्स पेन लेवल मैं आपको बता दूं ये वो लेवल है जिस लेवल पे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट इज मोर लाइकली टू एक्सपायर। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैक्स पेन है ना, इट कीप्स ऑन फ्लैक्चुएटिंग। जैसे ही ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस बदलती हैं तो वैसे ही ये मैक्स पेन भी बदलता रहता है। बट अगर आप 11 11:30 या 12 बजे तक इसको ट्रैक करते हैं मैक्स पेन को, तो ये आपको अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्लान करने में हेल्प कर सकता है। तो 25,000 आज के सेशन के लिए बड़ा डिसाइसिव रहेगा। अगर बात करें हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ये देखिए मैंने 26 सितंबर को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस का डेटा लगाया है, बट अभी तक वो फ्रंट मंथ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल के सेशन में 25,000 के स्ट्राइक पे इक्वल नंबर ऑफ कॉल एंड पुट राइटिंग हुआ है। मतलब कॉल में भी ओआई बढ़ा है एंड पुट में भी ओआई बढ़ा है।
एंड अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए तो वो करीब करीब 25,150 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 25,000 के कॉल एंड पुट दोनों का राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है, क्योंकि देखिए 25,000 इन द मनी है लुकिंग एट दिस डेटा, तो 25,000 का ओआई बड़ा है कॉल का, तो हम ये मानेंगे कि कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। एट द सेम टाइम 25,000 के स्ट्राइक पे पुट में ओआई बड़ा है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं 25,000 को एज ए क्रूशियल लेवल इंडिकेट करता है। तो आज के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि 25,000 को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें इस चार्ट से अभी नहीं मिल रही है, सिंस इट इज नॉट ए फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। टीसीआर की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स एट 1.44, एंड जो कि एक चिंता का विषय है। जनरली 1.4 के ऊपर पीसीआर जो रहता है वो मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी भी हमने देखा कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, बट अभी भी जिस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए नए हाइस के लिए, उस तरीके का कॉन्फिडेंस अभी भी नजर नहीं आ रहा है लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा। मैक्सपेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये 25,000 पे स्टैंड करता है। तो हमने देखा कि सितंबर का एंड अगस्त दोनों का मैक्सपेन ही 25,000 है, तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन के लिए ये। अब फटाफट अगर हम बात करें आज के सेशन के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज की, तो कल हमने देखा था कि मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म किया था, एंड जिसकी वजह से आज के सेशन को ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बट फिर भी हम मार्केट का जो फ्लो है उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। तो पहला जो ट्रेड एंट्री हमारा बनेगा वो बनेगा 25,020 एंड 25,010 के आसपास। तो यहाँ पे 25,020, 25,010 अगर मार्केट आए या फिर 25,000 तक भी आए तो हम बाय करके चलना पसंद करेंगे, एंड उस केस में 24,960 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर मान लीजिए हम 24,960 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये करीब करीब 60 रुपीज़ या 60 पॉइंट्स का रिस्क हो जाता है हमारे ट्रेड में। तो हमारा जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो फिर हमारे एंट्री से 120 पॉइंट्स अपसाइड रहेगा। तो मान लीजिए 25,020 या 25,030 पे हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो उसमें 120 पॉइंट्स हम ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी अराउंड 25,150 के आसपास। तो ये हमारा पहला पॉसिबल सिनेरियो होगा ट्रेड करने के लिए। दूसरा एक सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, एंड गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट 25,130 को क्रॉस करे, तो उस केस में हम 25,130 के ऊपर लॉन्ग एंट्री लेंगे, एंड 25,080 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट हमारा ऊपर में 25,230 250 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये सिनेरियो हो गया कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड का। बट क्या होगा अगर मार्केट हमें आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ सरप्राइज कर दे? तो आज के सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है तो सबसे पहला ये साइन होगा इस बात का कि कल के सेशन में मार्केट ने जो इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म किया था, स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म किया था, मार्केट कहीं ना कहीं उसको लाइक रिएक्ट कर रही है। मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिवर्सल लाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे केस में जब भी मार्केट कल के सेशन का लो क्रॉस करेगा, यानी कि 24,950 का लेवल क्रॉस करेगा, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे 24,950 के नीचे, एंड 25,000 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट हमारा नीचे में 24,850 एंड 24,770 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो आज के मॉर्निंग इनसाइट में इतना ही। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले पाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।